हेलो फ्रेंड्स, इंस्टेंट जीके स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में जितना भी मध्यकालीन भारत से दिल्ली सल्तनत से लेकर पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए इस वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक है। 100% चांस है कि हर एक एग्ज़ाम में जो यहाँ से 5 से 6 प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से बनता है मध्यकालीन भारत से, क्योंकि मध्यकालीन भारत से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री से ही से ज़्यादा मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री से पूछा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वीडियो कर अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है, पहले दिल्ली सल्तनत से पहला प्रश्न है, गजनी वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं का सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था? तो ये मोहम्मद गजनी था। मोहम्मद गजनी इसका राइट आंसर है। गजनी वह प्रथम शासक, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी। एक बार और रिपीट कर देते हैं, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक पूछे तो मोहम्मद गजनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनी सभी आक्रमणों में 1000 से 1026 के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 के बीच में किया था। ये महत्वपूर्ण आक्रमण मोहम्मद गजनी का कार्यकाल में था। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में बड़े बड़े साम्राज्य को धन दौलत को लूटना इसका मुख्य उद्देश्य था, मोहम्मद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का। महमूद गजनवी ने के भारत पर आक्रमण के समय भारत के आए विद्वान अल-बरूनी के किस महत्वपूर्ण ग्रंथ का रचना की थी? तो किताब उल हिंद का रचना की था मोहम्मद अल-बरूनी ने किया था किताब उल हिंद का रचना। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी फ्रेंड्स, वो फारसी थी। फारसी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना किया गया था, सिकंदर लोदी के द्वारा। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते यानी पोलो खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के युद्ध 1191 में हुआ था। निम्नलिखित में से खलजी शासक जो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर का हत्या कर दी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी था, जो दिल्ली के शासन पर बैठने के लिए अपने ससुर के ही हत्या कर दिया था। प्रथम शासक पूछे तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। एक बार और रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी था। प्रश्न आएगा कौन सा शासक था जो दिल्ली पर के गद्दी पर बैठने में सबसे पहले अपना ससुर का हत्या कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान बेटी थी। महमूद गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में किस विस्फोरणीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। अंत में यही धोखा देकर दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों ने आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों ने आक्रमण किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध किसको पराजित किया था? तो महमूद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। सन 1329 से 1330 के बीच तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा सांकेतिक भाषा का प्रचलित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था सन 1329 से 30 के बीच मुद्रा सांकेतिक भाषा का प्रचलन। दिल्ली के किस सुल्तान ने इतिहासकारों को विरोध का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था लोदी वंश का अंतिम शासक। इनाम भूमि किसे दिया जाता है? तो विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता है।
उत्तरी भारत में प्रथम मुस्लिम शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एक काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए SSC 1999 में, UPPSC में 2002 में पूछा गया। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत में पराजित करने का प्रयास किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो मोहम्मद गजनवी था भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला शासक। निम्नलिखित में कौन अपने बुश की यानी मूर्ति भंजक कहते थे? तो ये मोहम्मद गजनी था, जिसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। महमूद गजनी ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो ये महमूद गजनी ने उपाधि धारण किया था यमीन उद दौला भी, अमीन उल मिल्लत भी, यानी कि ये भी दोनों। मोहम्मद गजनी, एक बार रिपीट करते हैं, महमूद गजनी ने कौन सी उपाधि धारण किया था? अमीन उद दौला भी और यमीन उल मिल्लत भी धारण किया था। दोनों उपाधि महमूद गजनी के द्वारा धारण किया गया था। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदूशाही यानी कि ब्राह्मणशाही में किया था भारत पर प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा। हिंदूशाही राज्य की राजधानी थी तो उदभांडपुर था हिंदूशाही की राज्य की राजधानी। महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो जाटों के विरुद्ध महमूद के गजनवी के द्वारा अंतिम आक्रमण किया गया था। हिंदूशाही राज्य में कौन सा शासक तुर्कों को बार बार पराजित होने के कारण ज्वलनशील आत्मदाह कर लिया था? तो जयपाल। एक बार और रिपीट करते हैं, हिंदूशाही राज्य में कौन सा शासक थे जो तुर्कों को बार बार पराजित होने के कारण ज्वलनशील आत्मदाह कर लिया था? जयपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड, महमूद गजनी किस वंश का था? तो ये यामनी वंश का था। महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी वंश का था। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में शामिल नहीं था? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी था। ये शामिल नहीं था, बाकी सभी था। अलबरौनी भी था, लेख उतबी था, बेहाकी ये भी था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप शहर फारसी संस्कृति केंद्र लाहौर बन गया था। फारसी केंद्र का संस्कृति एवं फारसी केंद्र का बन गया था लाहौर। निम्नलिखित में कौन सा ढोल तेज आवाज़ के साथ महिला अपने पति को चिता के साथ स्वतः जला देने के दृश्यों में भयानक चित्रण किया है? तो इब्न बतूता में किया था कि ढोल बजाते के साथ महिला अपने पति के साथ आग में कूदकर भयानक दृश्य को प्राप्त करता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। भारत में मुस्लिम शासक का स्थापना माना जाता है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। इल्तुतमिश के द्वारा 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी थी तो खान था। 13वीं शताब्दी में सर्वोच्च सेना का अधिकारी किया था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का काज किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अगर पूछे कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगर पूछे कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने किया था। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश की स्थापित। वह रोमन सम्राट अगस्टस भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों की स्तर पे अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो बहलोद लोदी का है। अलबरूनी किसके शासनकाल के इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी के शासनकाल का इतिहासकार था अलबरूनी अलबरूनी था जो मोहम्मद गौरी के शासनकाल का इतिहासकार था। सुमिलित कीजिए। देखिए इसका क्या हो जाएगा, सुमिलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा, यानी कि निजामुद्दीन और ये था सूफी संत था। निजामुद्दीन और ये सूफी संत था। फिर देखिए बी का हो जाएगा मलिक काफूर था।
हजार दिनारी भी कहलाता था। मौलवी कपूर क्या कहलाता था? हजार दिनारी भी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी क्या कहलाता था? नियंत्रित दाम एवं राशन की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी कहलाता था। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी क्या कहता था? दास राजवंश का उखाड़ फेंका अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीका में यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यात्री इब्न बतूता दक्षिण भारत में आया था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खलजी। मुबारक शाह खलजी था जो अपने आप को खलीफा घोषित किया था। मुबारक शाह खां था जो अपने आप को खलीफा घोषित किया था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों का मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। एक बार और रिपीट करते हैं, भारतीय इतिहास में बाजार में नियमों का मूल नियंत्रण पद्धति शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। राज संबंधों का उलेमा दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राज संबंधों का उलेमा दखल विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद तारीख उल हिंद किन विषयों में समीक्षा की गई है? इनमें से सभी, यानी कि गणित में भी है, भारतीय भूगोल में भी है, खगोल विज्ञान में भी। अल-बरूनी का पूरा नाम क्या है? अबू रहमान मोहम्मद। अल-बरूनी का पूरा नाम अबू रहमान मोहम्मद था। अल-बरूनी के अनुसार अत्यंत चतुर्बर्ग में शामिल कौन था? तो ये धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल बना, ये सब भी था। और नाविक, मछुआ, ब्याज, जुलाहा भी था, यानी ये भी दोनों थे। 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? कुताब उल हिंद को 11वीं सदी में भारत का दर्पण कहा जाता है। बहिंद का युद्ध 1008 से 1009 तक किनके बीच लड़ा था? मोहम्मद गजनवी या आनंद पाल के बीच लड़ा था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में कौन सा तैमूरी शासक यानी मिर्ज शाहरुख का अधिराज स्वीकार किया था? खिजा उस सैयद था। इनमें से कौन से गुरु रुखी के उपनाम से है? सिकंदर लोदी। फिर से रिपीट करते हैं, गुरु रुखी के नाम से कौन था? सिकंदर लोदी। गुरु रुखी के नाम से कौन था? सिकंदर लोदी था। इसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसलिए झूठ मूठ के टाइम नहीं बर्बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाम वंश का आरंभिक शासकों में से कौन सा सही आरंभ है? तो यानी कि ऑप्शन बी है, पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर था आराम शाह, फिर था इल्तुतमिश, फिर था रजिया सुल्तान। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार के मुख्य द्वार है। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये कौन सा है? महान निर्माताओं का कला एवं पुजारी, ये कथन सही नहीं था। ये कथन सही नहीं था। ये देखिए, ये सभी नहीं पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से बताते हैं, निम्न में से कौन सा आक्रमण भारत में किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था द्वितीय तुर्क आक्रमण। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो सासबर्नी वंश का था। मोहम्मद गौरी सासबर्नी वंश का था। मोहम्मद गौरी की किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो नजुद्दीन भी के नाम से था। मोहम्मद बिन शाम भी जाना था। शहाबुद्दीन भी जाना था। मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मुल्तान यानी कि कर्मनाथी शासक के खिलाफ किया था। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। भारत का पहला शासक जो मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद में मूल था तो भटिंडा के ताबरहिंदा था। मोहम्मद गौरी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था? तराइन के द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी ने कम्बोज के राजा जयचंद्र 1194 में हुआ युद्ध के किस नाम से परिचित था? चंद्रवात का युद्ध। मोहम्मद गौरी ने के अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब के खोखर में हुआ था मोहम्मद की गौरी के अंतिम युद्ध।
नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध का निर्णायक युद्ध की समझा जाना चाहिए। यह भारत में मुसलमानों का आधारभूत सफलता निश्चित करता है। बाद में होने वाले आक्रमण इनमें से परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? तो B.A. स्मिथ का भी है। ये कथन B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया। महमूद गौरी की सेनापति बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया था। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियारजी खिलजी के नेतृत्व में किया था। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी के माना जाता है, परंतु स्वतंत्र भारत के मुस्लिम राज्य का स्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के मुस्लिम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब भारत में मुस्लिम का मोहम्मद गौरी को संस्थापक कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण में देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। देवगिरी का शासक रामचंद्र देवगिरी था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी था। सर्वोत्तम काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का। तैमूर का आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। पूछे, एक बार रिपीट करते हैं, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। निम्नलिखित में किस सुल्तान को बेरोजगारी को रोजगार दिया था? तो फिरोज तुगलक था। किस सुल्तान था जो बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फिरोज तुगलक का। सबसे अधिक गुलाम भी फिरोज तुगलक के शासनकाल में। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने का उपाय किया था? फिरोज तुगलक। यहाँ से 3 प्रश्न काफ़ी बीवी आए, तीनों देखिए BPSC में पूछा गया है। पूछे कि सुल्तान के दरबार में अधिक गुलाम था? फिरोज तुगलक। बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फिरोज तुगलक। फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए? फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण? मुसलमान। तौकात ए नासिरी का लेखक? मिनहाज उस सिराज। तरकाक एक नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज है। तकाक एक नासिरी का लेखक। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रसिद्ध सेनापतियों में से मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां की। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति में किसकी मृत्यु हुई थी? मंगोलों से लड़कर जफर खां का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भू उत्पादक लगने वाले शहरों का इंगित करता है? तो ये 1, 2 और 3 है। देखिए, खराज, खुम्स और मुक्तई। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमानों पर विकसित हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि का अधिक पैमानों पर विकसित हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सिक्के, टका एवं शंसमणि जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी और तांबा का। अमीर कोई कृषि विभाग का नामक का एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अमीर कोई यानी कृषि विभाग का था, एक बार रिपीट करते, नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास के लिए अग्रगामी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली के विकास के लिए अग्रगामी भूमिका निभाई थी। तैमूर लंग किसके शासनकाल में भारत आया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था तैमूर लंग किसके शासनकाल में भारत आया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के। सल्तनत काल में 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित में किस कूट के द्वारा किया जाता था? तो 2 और 3 यानी कि जीतल और टका के। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्कों का निर्यात किया था? तो मोहम्मद गजनी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनाध्यक्षों को कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो ये बना था उगेज खां इसका राइट है। जंबी थे
राजकामी, जम्बी थे राजकामी। एक बार रिपीट करते, जम्बी थे राजकामी। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत चरमोत्कर्ष हुआ था? तुगलक वंश की। तुगलक वंश के कारण हुआ था। निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी का उपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसने सिकंदर सानी का उपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी। सिखों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? सिखों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन का उपाधि किसने धारण की थी? फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन का उपाधि किसने धारण की थी? मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में किसे कुरानाखा यानी कुरान पढ़ने वाला कहा जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनत कालीन शासक मिनहाज हस्तमाई का यात्रा संज्ञा दी है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया है। कुतुबुद्दीन। किसने दरबार में सिजदा यानी कि घुटनों के बैठकर शीश नवाब यानी कि पैबोस कहा जाता है फ्रेंड परिघाटने चलाए थे? ये बलबन ने चलाया था। अगर प्रश्न आएगा किसने सिजदा प्रणाली को चलाया था, तो बलबन के द्वारा चलाया गया था। बलबन ने अपने कुलीन साबित के लिए शाहनामा वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा के वंशज होने का दावा किया था? तफरसियाब तुर्की वंशज के होने का दावा किया था। अत्यंत गंभीर मुद्रा दरबार में बैठता था। दरबार में वह खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसने मजाक फालतू बात करने का इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? बलबन के द्वारा संबंधित है। फ्रेंड्स ये सब प्रश्न काफ़ी भी आए हैं। नहर निर्माण कराने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। प्रश्न आता है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक था। सुल्तान बनने का पूर्व किसका नाम जौना खा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। सुल्तान बनने का पूर्व किसका नाम जौना खा था? मोहम्मद बिन तुगलक का। किसने शासक बनने का उपलक्ष्य में अपना उपन्यास अब्दुल मजीद रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना नाम अब्दुल मजीद को रखा था। देखिए, किस सुल्तान अपनी आत्मकथा फिरोज शाही लिखी थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। किस सुल्तान ने हक ए सर्ब यानी सिंचाई कर नामक नया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने लगाया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। दार एक सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? सिकंदर लोदी। इसमें नाम से ही पूरा सफा हो रहा है कि किसने चालू किया है? सिकंदरी के द्वारा के ही किया गया था। किस सुल्तान शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाया था? मोहम्मद गौरी ने। प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि देवी लक्ष्मी की आकृति किस सुल्तान ने बनाया था? मोहम्मद गौरी। एक बार और रिपीट करते हैं, देवी लक्ष्मी की आकृति किस सुल्तान ने बनाया था? मोहम्मद गौरी ने। रजिया बेगम सच्चायुत करने का किसका हाथ था? तुर्कों का हाथ था। एक काफ़ी प्रश्न ये नहीं पूछा जाता है। दिल्ली का सुल्तान ब्राह्मणों का जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन थे। तेमुचिन ये दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, सेकेंड में सल्तनत का, जिसका कार्यकाल है 1206 से 1526 तक। कार्यकाल 1206 से 1526 तक। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1326 में। देखिए, सभी वंश का संस्थापक कौन है? संगम वंश का हरिहर एवं बुक्का, सालूब वंश का सालूब नरसिंह, तुलुब वंश का वीर नरसिंह, अरबिंदो वंश का तिरुमल। देखिए, मिलान 1 को मिलान 2 के साथ कीजिए। दुआते बरबोसा ये है कृष्णदेव राय के, डोमिगे पीएस कृष्णदेव राय के, फरनामे न्यूज अच्युतदेव राय के, सिडिज फैडिक सनदीस राय को। इतावली यात्री निकोलस दा कोंटी किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय प्रथम के द्वारा।
प्रश्न पूछा जाता है। इतावली यात्री निकोलो द कोंटी विजयनगर साम्राज्य के शासक काल में दिल्ली यात्रा की थी कृष्णदेव राय के शासनकाल में। फारस के सुल्तान मिर्ज शाहरुख राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में आया था? देवराज द्वितीय के। पूछे अब्दुल रज़्ज़ाक किसके शासनकाल में आया था? देवराज द्वितीय के। द कोटी किसके शासनकाल में आया था? देवराज प्रथम के। काफ़ी कन्फ्यूजन प्रश्न है, एक बार रिपीट करते हैं। द कोटनी किसके शासनकाल में आया था? देवराज प्रथम के शासनकाल में आया था। अगर पूछे अब्दुल रज़्ज़ाक किसके शासनकाल में आया था? देवराज द्वितीय के। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगाली के द्वारा। कृष्णदेव राय किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगाली के द्वारा। विजयनगर किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्ग। विजयनगर का महान साम्राज्य का अवशेष कहाँ पाए गए? तो हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? कृष्णदेव राय था जो विजयनगर का प्रथम पुर्तगाली शासक। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, बाबर के। हम्पी में तिरुवनंतपुरम चिदम्बरम श्री तिरुपन्नमंदिरों के सामने और रघुपुरम का निर्माण किसने कराया था? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश का नाम जाना जाता है हरिहर एवं बुक्का का पिता संगम। हरिहर एवं बुक्का जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना किया वो माधव विधारनय के संत के प्रभाव में आकर किया था। विजयनगर ने अपने स्थापना को लेकर पतन तक किस राज्य का संघर्ष चलता रहा? बहमनी राज्य का। विजयनगर बहमनी संघर्ष के आरंभ में किसके शासनकाल हुआ था? हरिहर एवं बुक्का के। वह स्थान जो विजयनगर साम्राज्य के गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, कालीकट। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में। कृष्णदेव राजा थे विजयनगर का। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में? कर्नाटक। किस संगमवंशी शासक ने प्यौट देवराय भी कहा जाता है? देवराज द्वितीय को। बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का है। बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव का प्रभावित था हरिहर एवं बुक्का का। चार मीनार हैदराबाद। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिला में है? बल्लारी में।